दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो आपके बीएससी 6 सेमेस्टर बॉटनी के फर्स्ट पेपर से जुड़ा हुआ है, जिसका टाइटल है साइटोजेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी। तो आपके बॉटनी फर्स्ट पेपर से रिलेटेड मैं ऐसे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इन 15 क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो मेरा प्रॉमिस है कि इससे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा और इस लॉन्ग क्वेश्चन के साथ साथ आपके जो शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वो भी तैयार हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन के मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराऊंगा। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उसके आंसर आपको मैक्सिमम 500 वर्ड्स में देने हैं, यानी कि 500 शब्दों में ही आपको पूरे आंसर को कंप्लीट करना है। तो पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूर्वांचल विश्वविद्यालय से 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जिसमें कि एक ही लॉन्ग क्वेश्चन में 3 शॉर्ट क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है हॉट स्पॉट। तो जो हॉट स्पॉट कंसेप्ट है ये बायोडाइवर्सिटी से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है और हॉट स्पॉट शब्द सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मेयर्स ने दिया था। अब बात आती है कि हॉट स्पॉट होता क्या है। तो आपको बता दें कि अर्थ का वह भाग जहाँ पर एनिमल और प्लांट की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यानी कि विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कहने का मतलब यह है कि जैसे आप किसी जंगल में गए तो वहाँ पर आप देखेंगे कि कई तरह के आपको बटरफ्लाई मिलेंगे, कई तरह के बर्ड्स मिलेंगे, यानी कि एक ही एनिमल के एक ही स्पीसीज़ की कई सारी वैरायटी देखने को मिलती है। तो ऐसा प्लेस जहाँ पर एनिमल और प्लांट की बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलती है तो उसे हम बोलते हैं हॉट स्पॉट। अब हॉट स्पॉट से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी बनता है। अब अगर हॉट स्पॉट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो इंडिया से जुड़ा हुआ आता है, ठीक है। तो इंडिया में आपको बता दें कि कुल 4 मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट हैं। पहला है हिमालयाज़, दूसरा है इंडो बर्मा रीजन, तीसरा है वेस्टर्न घाट और चौथा है सुंदर लैंड। तो अगर हम बात करें हिमालयाज़ रीजन की तो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे अधिक अगर बायोडाइवर्सिटी देखा जाए तो इसी रीजन में आपको देखने को मिलेगा और ये लगभग 75 लाख किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। तो बाकी जितने आप हॉट स्पॉट रीजन है उनके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है ओजोन होल। तो ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर आपको लॉन्ग क्वेश्चन में देखने को मिलता है। तो ओजोन होल को हम ओजोन डिप्लीशन भी कहते हैं, तो आपको ये दोनों नाम देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो ओजोन है ये 3 ऑक्सीजन एटम कंपाउंड है, जो कि ब्लूइश कलर का एक गैस है। और हमारे जो एटमॉस्फेयर है जो कि स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में आपको 90% ओजोन लेयर दिखाई देता है। और ये ओजोन कहता है क्या है कि जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज है उससे हमें बचाता है। अब बात आती है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है। तो होता क्या है कि ओजोन जो लेयर है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है और इसके पतले होने का रीज़न ये है कि एयर पोल्यूशन के थ्रू जो निकलने वाले गैसियस पॉल्यूटेंट्स हैं, जिसमें कि क्लोराइड और ब्रोमाइड इंक्लूड होता है, ये ओजोन लेयर को धीरे धीरे तोड़ रहे हैं। तो बहुत सारे केमिकल्स हैं जो कि ओजोन डिप्लीशन में भाग लेते हैं, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं ओडीएस यानी कि ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जैसे कि सीएफसी जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन के नाम से जानते हैं, जो कि रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर और जो ड्राई क्लीनिंग एजेंट होते हैं उससे प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ये सभी जो सब्सटेंस है वो ओजोन डिप्लेशन में भाग लेते हैं। इसके बाद अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है पारिस्थितिकी अनुकूलन यानी कि इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। तो बात आती है कि इकोलॉजिकल एडाप्टेशन होता क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ऐसा फीचर्स इंक्लूड होता है जिससे कि वो इस इन्वायरमेंट में इजीली सरवाइव कर सके, यानी कि अपने आप को उस हैबिटेट के अनुसार ढालकर उस हैबिटेट में फिट हो सके, उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। जैसे कि अगर कोई पानी में रहने वाला पौधा है तो पानी में रहने के लिए उसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक। अब यदि कोई ऐसा पौधा जो कि गर्म प्रदेश में रहता है जहाँ पर पानी की कमी होती है तो वहाँ पर उसके अनुसार उसके में एडाप्टेशन होता है। तो यही एडाप्टेशन यानी कि यही चेंजेस, यही
बदलाव अपने अंदर लाना ही कहलाता है इकोलॉजिकल एडाप्टेशन। अब ये जो इकोलॉजिकल एडाप्टेशन होता है, अगर हम जनरली देखें तो दो तरह से होता है। एक होता है स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन, जिसमें कि अपने आप के स्ट्रक्चर में चेंजेस होते हैं, और दूसरा है बिहेवियरल एडाप्टेशन, यानी कि नेचुरली उस इन्वायरमेंट के अनुसार अपने बिहेवियर को चेंज करना। अब कैसे है, आइए समझाते हैं। जैसे अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एडाप्टेशन की, तो आप सभी जानते हैं कि जो बहुत अधिक धूप में रहने वाले पौधे या कम पानी में रहने वाले पौधे हैं, उनकी पत्तियां जो होती हैं वो कांटे में बदल जाती हैं। और जो बहुत अधिक पानी में रहते हैं, यानी कि जहाँ पर पानी ईजिली अवेलेबल होता है, उनकी पत्तियां फैली हुई होती हैं और उनके स्टोमेटा अपर लेयर पे पाए जाते हैं। अब यदि हम बात करें बिहेवियर एडाप्टेशन की, तो पौधे अगर उनको सनलाइट नहीं मिल रही है तो वो सनलाइट की ओर मूव करते हैं, है ना। रूट हमेशा सॉइल के अंदर मूव करते हैं। और जो क्लाइंबर पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी का सपोर्ट लेकर ऊपर की ओर चढ़कर सन की तरफ मूव करते हैं। तो ये एडाप्टेशन कैसा है, बिहेवियर एडाप्टेशन है। अब ये जो इकोलॉजिकल एडाप्टेशन है पौधों में, अगर हम बात करें तो उनके हैबिटेट के अनुसार होता है। जैसे कि हाइड्रोफाइट्स में अलग है, ज़ीरोफाइट्स में अलग है, हेलोफाइट्स में अलग है, ठीक है। तो मतलब कि अगर हम देखें तो एडाप्टेशन के हिसाब से पौधों को कैटेगराइज किया गया है, हाइड्रोफाइट्स, ज़ीरोफाइट्स, हेलोफाइट, एपीफाइट्स, पैरासाइट। तो अगर आप इनके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। आइए चलते हैं अगले लॉन्ग क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये यूनिट 6 से जुड़ा हुआ टॉपिक है, और इस यूनिट से जुड़ा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ नैनो टेक्नोलॉजी, यानी कि नैनो टेक्नोलॉजी है क्या। राइट ए नोट्स एडवांटेज एंड एप्लीकेशन ऑफ बायोलॉजिकली सिंथेसाइज्ड नैनो मटेरियल, यानी कि जैविक रूप से संश्लेषित नैनो मटेरियल के फ़ायदे और उसके अनुप्रयोग पर आपको नोट लिखने हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके आप नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं जो कि क्वेश्चन में पूछे गए हैं, वो सभी टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डिफरेंट पैटर्न ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन प्लांट गिविंग एग्जाम्पल, यानी कि पौधों में लिंग निर्धारण के जो विधियां हैं उनका वर्णन करना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, हाउ डू लैम्ब्रस क्रोमोसोम एंड पॉलीटीन क्रोमोसोम डिफर इन देयर अपीयरेंस एंड फंक्शन। तो सबसे पहले आपको बता दें कि लैम्ब्रस क्रोमोसोम और पॉलीटीन क्रोमोसोम आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आपसे जो पूछा गया है कि इनके स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या डिफरेंस है, वो आपको बताना है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण क्या है। राइट ए नोट्स ऑन हाउ हाइब्रिडाइजेशन हैज़ बीन यूज्ड इन प्लांट ब्रीडिंग, यानी कि पादप प्रजनन में संकरण का उपयोग कैसे किया गया है, और इस पर आपको नोट्स लिखने हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा हुआ। और हाइब्रिडाइजेशन से जुड़ा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें कि सोमा क्लोनल वेरिएशन और साथ ही साथ सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, इन दोनों के बारे में भी पूछा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये जेनेटिक्स से जुड़ा हुआ है, और ये जो है क्रोमोसोमल वेरिएशन या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोमल एबेबरेशन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि आपसे यूप्लाइडी और एन यूप्लाइडी, इन दोनों से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यूप्लाइडी एन यूप्लाइडी होता क्या है, ठीक है, इनके बारे में आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और इसी से जुड़ा हुआ दो क्वेश्चन और है, हाइड्रोस्फीयर और जीरोस्फीयर। ये दोनों क्वेश्चन भी आप तैयार रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, एक्सप्लेन अबाउट इकोलॉजिकल नीच। तो इकोलॉजिकल नीच क्या होता है, इसके बारे में आपको वर्णन करना है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन सॉइल प्रोफाइल। तो मृदा प्रोफाइल पे या फिर कह सकते हैं जो सॉइल प्रोफाइल है उस पे टिप्पणी लिखना है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप ज़रूर तैयार रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबेबरेशन, यानी कि गुणसूत्रीय विपतन क्या है। तो क्रोमोसोमल में जो बदलाव होता है, चाहे वो स्ट्रक्चरल हो चाहे नंबर में हो, उसी को हम बोलते हैं क्रोमोसोमल एबेबरेशन। और तो ये दोनों प्रकार के जो चेंजेस हैं उनके बारे में आपको डिटेल्स लिखना है। तो दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है हाउ इज़ हेट्रोसिस एक्सप्लॉइटेड इन प्लांट ब्रीडिंग टू डेवलप सुपीरियर क्रॉप वैरायटीज़, प्रोवाइड एग्जांपल। यानी कि बेहतर फसल किस्में को विकसित करने के लिए पौधों के प्रजनन में जो हेट्रोसिस है उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, उदाहरण देकर समझाना है। तो कुल मिलाकर आपको बता दें कि हेट्रोसिस होता क्या है, पहले आप ये तैयार कर लीजिए, और हेट्रोसिस को कैसे यूज़ किया जाता है ये तैयार कर लीजिए। और हेट्रोसिस से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ज़रूर आपको एग्जाम में मिलता है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन मिले चाहे लॉन्ग क्वेश्चन मिले। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ हाइड्रोसियर। तो जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि प्लांट सक्सेशन से जुड़ा हुआ हाइड्रोसियर और जीरोसियर ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके जो अलग अलग स्टेज हैं, यानी कि जब भी आप प्लांट सक्सेशन पढ़े होंगे तो उसमें अलग अलग स्टेप होते हैं। ठीक, तो वो स्टेप कौन से होते हैं आप ज़रा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आपको वो स्टेजेस पता है, और आपके कमेंट से मुझे ये भी पता चलेगा कि आप क्या हमारा वीडियो लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि मैं ये जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ एकदम लास्ट में पूछ रहा हूँ। आपको एक क्लू देते हुए मैं बता दूं कि जो ये स्टेजेस हैं उसके सबसे लास्ट में आता है क्लाइमेक्स। तो क्लू है क्लाइमेक्स, और हमारे वीडियो का ये भी है क्लाइमेक्स। तो आज के इस वीडियो के क्लाइमेक्स वाला क्वेश्चन है डिफाइन एआई, यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता को परिभाषित कीजिए, एंड इट्स एप्लीकेशन इन बॉटनी, और बॉटनी में यानी कि वनस्पति विज्ञान में इसका क्या अनुप्रयोग है उसको भी परिभाषित कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरूर तैयार रखिएगा। तो दोस्तों आपको जितने भी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ये प्रीवियस ईयर में कई बार अलग अलग यूनिवर्सिटी में पूछे गए हैं, तो आप इन क्वेश्चन को ज़रूर तैयार करिएगा। और जैसा कि मैंने बताया था कि आपको एक क्वेश्चन ज़रूर इससे मिलेगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।